सर कितना अरसा हो गया आपको फील्ड में, सर एक्टिंग की फील्ड में काम करते हुए? 23 साल। 23 साल। तो सर 23 सालों में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके सामने कभी कोई ऐसा केस आया हो, नॉर्मली आप बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, तो एक बहुत बड़ा एक टैबू है कास्टिंग काउच का। तो हमारी हमारी इंडस्ट्री कभी आपके सामने सर कोई ऐसा केस आया हो यार या आप अगर बताना नहीं चाहते तो हम सवाल इस पे नहीं मैं करेंगे। बताने की कोई बिलीव यू मी, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात, जब मुझे एक्टिंग करने की इजाज़त दी गई तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी, यार पढ़ाना ना छोड़ो। मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के साथ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे अगर किसी को मेरा रोल, उनको पता लगता है कि मैं इस रोल पे फिट होता हूँ तो वो मुझे बुला लेते हैं। इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी इस तरह का काउच नहीं देखा, ठीक है। लेकिन पीपल से दैट, आई डोंट नो कि जी होता होगा, लेकिन मेरे सामने हाँ, मैंने बहुत से लोगों को जो मेरे पास एक्टिंग करने के लिए बेटे या बेटियां आते हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं उनके अपने मीडिया के लोगों से, वो मैंने बहुत सुना, पैसों के ऊपर भी और फिजिकली भी। सर आप कितना मुआवजा लेते हैं सारे टीवी कमर्शियल का? मुआवजा का तो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे भी टीवी कमर्शियल्स किए हुए हैं जो मैंने सिर्फ प्यार में किए हुए हैं। मेरा कोई स्टूडेंट आ गया या मेरा कोई दोस्त है, उनके साथ हैं, तो मैंने उसमें मैं कभी भी पैसे नहीं पूछता। मैं कहता हूँ अगर आपको ये चाहिए इस तरह मैं कर लेता हूँ, आई कैन गो अहेड विद दैट। तो वो लोग आपको किस तरीके से समझते हैं, जो भी पैसे वो देते हैं, तो आई थिंक ठीक है। मतलब मेरा कोई इतना हाई रेट नहीं है जिनके साथ कोई बात बोले, बस दरमियान में, मिडिल में, जहाँ पे आपका अल्लाह का इतना करम होता है बहुत सी चीज़ों पे कि अल्लाह ताला जितना मुझे चाहिए होता है उस महीने, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है। और यही अल्लाह मियाँ करता आ रहा है। इतने 50 साल मुझे हो गए इस दुनिया में आए हुए, तो मुझे वो इन 50 सालों में मुझे वो कहीं ना कहीं से वो बात मेरी पूरी कर देता है। बस यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सर वो लम्हा जिस पे आपको लगता हो कि आप बहुत खुश हुए सबसे ज़्यादा? लम्हा तो बहुत है। मेरे बेटे को अपनी गोद में पहली दफ़ा लेना was the most beautiful moment. My daughter जब आए दुनिया में तो वो मेरे लिए वो एक बहुत बहुत अच्छा लम्हा था। उसके बाद मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, वो मेरे लिए एक इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। और एक मेरी माँ के दुआ कबूल होना, मैं मौलाना तारिक जमील साहब को मिला था और मेरी माँ की दुआओं के साथ। और मैं नहीं गया था, मैं कभी इस तरह नहीं जाता हूँ कहीं किसी के पास या क्या करने। मैं एक सेशन करने गया था रिफा यूनिवर्सिटी में और मेरी अम्मी ने कहा था कि एक टाइम आएगा जिसमें तुम और मौलाना तारिक जमील साहब एक प्लेटफॉर्म पे हो गए। तो मेरा सेशन ख़त्म हुआ और मेरे सेशन के बाद मौलाना साहब ने बोला, तो मैंने फिर मौलाना साहब को उस वक्त कहा कि मेरी माँ की दुआएं थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरी औकात नहीं है आपके साथ खड़ी होने की, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये मेरी माँ की दुआ है। तो मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि बाकी बीइंग हैप्पी, बीइंग कंटेंटेड, वो अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं अपने बेटे से बहुत बात करता हूँ कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मुझे मिला वो एक जीप थी। और मैं कहता हूँ हर एक को कि जो एक छोटी गाड़ी मैंने अपने बच्चों के लिए ली हुई है, तो मैं कहता हूँ बेटा ये मेरी औकात है, ठीक है। और वो जीप है वो अल्लाह का करम है। तो करम में यही कंसिडरेशन ही चल रही होती। सर कोई ऐसा रिग्रेट जो आप हमसे शेयर करना चाहें सर? यार माँ बाप का दुनिया से जाना सबसे ज़्यादा दुखी बात है। और माय पेरेंट्स, उनका, मेरी अम्मा अचानक रात को 12 बजे अम्मा से बात हुई है और 3:30 बजे 3:45 भाई का फ़ोन आ गया है कि यार अम्मा नहीं रही। तो मतलब वो एक बहुत एक रिग्रेट। और एक दूसरा, मेरे डैड का अपनी डेथ से पहले अब्बा ने मुझे बुलाया था बहावलपुर। हम बेवकूफ़ अनपढ़ लोग, नहीं समझ आती, तो वही मैं अब सब लोगों को कहता हूँ कि माँ बाप जब बुलाएं तो चले जाना चाहिए। फॉर द रीज़न, मैं अब्बा को ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था क्योंकि अम्मा की डेथ हो चुकी थी, तो अब्बा थे। तो मैंने कहा जी दैट वाज 19 फरवरी, तो मैंने कहा यार तू आ जा। तो मैंने कहा जी डैड मैं ना 26 को आऊँगा फरवरी को, 28 को आपकी बर्थडे मनाएंगे अच्छी तरीके। आई कुड नॉट मतलब हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया कि अब्बा नहीं रहेंगे। एंड 20th सुबह फजर के बाद ही पास्ट अवे। सो आई वाज हियर। मेरी बहन ने अब्बू की कॉल आई, बहन चली गई। बहन कहती यार मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, अब्बा के पास आई हैव टू गो देयर। वो चली गई। तो वो एक रिग्रेट रहता है ज़िंदगी के अंदर कि काश
मैं नॉर्मली काश कहने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ कि जो भी मैंने किया ज़िंदगी में, अच्छा किया बुरा किया, आई ओन इट। और मैं बस अल्लाह से इन चीज़ों की माफ़ी मांगता हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि ओहो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज से 20 साल पहले मुझे अपने आप से प्यार था, अब भी मुझे अपने आप से प्यार है। मैं जो भी कोई काम करता हूँ अपने आप को देख कर समझ के कर रहा होता हूँ। वो गलत पड़ जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली आपको चीज़ों की समझ होती है। तो आपको मैं काश वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलता कभी, बस इस चीज़ के ऊपर एक है कि मैं काश मैं चला जाता। सर किसी ने आपका दिल तोड़ा हो और आप कहें कि यार मैं आज उसे माफ़ करता हूँ, अभी अभी इसी लम्हे में, सर वो नाम भी बता दें कौन था? और नहीं यार, कुछ भी नहीं। मेरे बहुत कम लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। मुझे गुस्सा पहले शायद आता होगा ज़्यादा, लेकिन मेरे माँ बाप के जाने के बाद मैंने ये को सोचा कि वो नहीं है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बात ज़हन में आ जाती है कि अगर किसी के साथ अपने सारी ज़िंदगी रहना है तो झगड़ा किस बात का, अगर किसी के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहना तो फिर भी झगड़ा किस बात का। तो वो एक ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरी लोग दिल दुखाते हैं, बोलते हैं, लेकिन बस आई टेक थिंग्स के कोई बात नहीं, चीज़ें इसी तरह ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरी किसी के साथ आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। शायद अगर मुझे ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो वो मेरे पहले ससुर थे एक तो उनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ख़त्म करने में उस साइड को, लेकिन वो उन्होंने बहुत रोल प्ले किया था। तो वो मुझे हमेशा था कि अगर कभी मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा कि यार ये आपने गलत किया। लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीबॉडी। सर कोई पैगाम हमें दे दें, अपनी यूथ को दे दें। यूथ को जी बस सिर्फ एक ही पैगाम है। एक तो माँ बाप कि अब अगर ज़िंदा हैं तो उनको जप्पियाँ और पप्पियाँ डाल दें, उनकी ज़िंदगी में जितना उनके साथ टाइम गुजार सकते हैं गुजारें। मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो ये है कि मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा था कि मुझे कब तक आपकी इज़्ज़त करनी तो मैंने कहा जब तक जिंदा हूँ उस वक्त तक ही करनी। वो क्योंकि ये 18 साल के जब होते हैं ना तो वो समझते हैं कि हम आउट हो गए और हम वेस्ट की तरह आ जाए, लेकिन हम ईस्टर्न साइड पे हमें ये लगता है कि माँ बाप की इज़्ज़त करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, मोमेंट लिव करना सीख लें। बारिश होती है, कोई सर्दी है, हवा चली है, अब सब लोग इकट्ठे उठाकर सब उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो असल मज़ा जो है वो उसको अपनी आँखों से या उस वक्त उस मोमेंट को लिव करने का फ़ायदा है। क्योंकि मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ये तो आपने वीडियो बनाई, इसका क्या करोगे? उन्होंने कहा सर जब टाइम मिलेगा फिर इसको देखेंगे। तो मैंने कहा पुत्र टाइम ही तो नहीं है क्या देखेंगे आप उसी वक्त अगर आपके पास एक मोमेंट है, उस मोमेंट को लिव करें। और वो आपके लिए, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना वो है रहना, द मोमेंट। तो वो मोमेंट को एंजॉय करें। जिंदगी मोमेंट्स का नाम है, एक सांस आया एक नहीं, तो वो मोमेंट है कि जिस मोमेंट में सांस आता जा रहा है, एंजॉय टू द बेस्ट। और बस अपने आप को खुश रखें और लोगों की ज़िंदगियों में ये सोचें कि कैसे खैर बांट सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और मैं अपनी माँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी पुलिस की जॉब छुड़वा कर मुझे एक टीचर बनाया। और उस टीचर से अगर पुलिस के वालों के साथ होता तो हर एक को गालियाँ ही दे रहा होता और जुतियाँ मार रहा होता, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने पे जब आया तो हर साल मैं पूरा हो जाता हूँ। लेकिन 18 साल के 19 साल के बच्चे बच्चियाँ मेरे पास आते हैं नए ख्वाब लेके, और उनके ख्वाबों तक पहुँचाना वो एक उस्ताद का काम होता है। और यही मैं करता हूँ और मुझे लगता है कि इसी तरह करते करते ही दुनिया से चला जाऊँगा। यही अच्छा है। अल्लाह ताला इसी तरह ही रखे।